एक ही बात हर इंसान को अलग लगती है क्योंकि हर इंसान अपनी कहानी के हिसाब से सुनता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रू लव, जिसे 3 इंसान सुन रहे हैं। फर्स्ट, वो जिसे कभी प्यार नहीं हुआ, वो सोचता है शायद सच में कोई ऐसा होगा जो मुझे समझेगा। सेकंड, वो जिसे प्यार हुआ और धोखा मिला, वो कहता है अगर ये सच था तो मेरे साथ जो हुआ वो क्या था। थर्ड, वो जो राइट पर्सन का वेट कर रहा है, वो मुस्कुराता है और कहता है इसलिए तो मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा। और ये तीनों एक ही वीडियो को देख और सुन रहे थे, या ये 3 थिंकिंग वाले अलग लोग फिर से इस वीडियो को सुन रहे या देख रहे हैं? क्योंकि वैसे तो प्यार यार हो ही जाता है लाइफ में एक बार, ये तो सच बात है ना, चाहे इंसान से हो या किसी जानवर से। लेकिन हम जिस प्यार की बात कर रहे हैं वो है हमारा ट्रू लव, जो एक बार होता है, बड़े जोर से होता है, जिसके पीछे ना जाने हम कितनों को पीछे छोड़ाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि लाइफ हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन बाद में जब समझ आता है तो पूरी दुनिया चेंज लगती है। लगता है जैसे यही तो था जो मैं चाहता था या चाहती थी, इसके सिवा और क्या ही चाहिए। ये ना, जब एक सही इंसान आपकी लाइफ में एंट्री लेता है तो आपकी लाइफ गोल 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 की जगह बिल्कुल स्मूथली घूमती है। आई मीन गोल तो नहीं घूमती, लेकिन बहुत इजी हो जाती है। इतनी इजी जैसे मान लीजिए कि एक रुई का टुकड़ा अगर हम हवा में डालें तो कितनी स्मूथली से चलती जाती है। ठीक ऐसे ही कुछ होता है ट्रू लव। एक इंसान जिसके पीछे हमारे ब्रेकअप्स होते हैं। ये सच है कि हमें तब समझ नहीं आता कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, लेकिन ये होता है। प्यार ऐसे ही है, उस एक इंसान के लिए हम शुरू से बिल्ड हो रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, लाइफ में स्किल सीखते हैं, ना जाने क्या क्या सीखते हैं, ना बोलना सीखते हैं, हाँ बोलना सीखते हैं, फीलिंग को समझना सीखते हैं, इमोशंस कंट्रोल करना सीखते हैं, सब कुछ। और वो जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है ना, कई बार हम एक रिश्ते में होते हैं लेकिन फिर भी हम वो फील नहीं कर पाते जो हम उस खुद के अंदर फील कर रहे होते हैं कि हाँ ये फीलिंग क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो सही इंसान नहीं होता है। लेकिन जब एक राइट पर्सन हमारी लाइफ में आ जाता है और हमें उस फीलिंग के लिए फोर्स नहीं करना होता है, वो अपने आप उसके इर्द गिर्द वो फील होने लगता है। ये होता है रियल लव, ट्रू लव, राइट पर्सन, और जिसे आध्यात्मिक भाषा में स्पिरिचुअल लव कहते हैं, जिसमें एक सोल दूसरे सोल से कनेक्ट होती है हमेशा से, इस जन्म से नहीं कई जन्म से, ये कॉन्सेप्ट है उसमें। और जब प्यार की बात आती है, ट्रू लव की बात आती है, तो जो फीलिंग आती है वो उसको हम किसी को बता भी नहीं सकते कि वो क्या फीलिंग होती है। बड़ी स्ट्रॉन्ग सी, माइल्ड पेन जैसी, समथिंग लाइक दैट, बट रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी फीलिंग जिसे हम शब्दों में कभी बयान ही नहीं कर पाते। उस इंसान से मिलने से पहले जब आपको ये फीलिंग आती होगी तो ऐसा लगता होगा कि हाँ कोई तो है जो हमें अपनी ओर खींच रहा है। और ये फिल्मी बातें नहीं, ये रियल में होता है, रियल में होता है। अब आप खुद सोचो कि फिल्मों में ऐसी कॉन्सेप्ट कोई क्यों लिखेगा, उसके संग ऐसा हुआ है इसलिए उसने ये चीजें डाली है। और कोई भी कुछ भी ऐसे ही लिख या बोल नहीं देता है, वो चीज को फील करता है, समझता है, तभी वो शब्दों में निकल के आता है एक टाइम के बाद। इसलिए ब्रेकअप हो या ना हो, आप इंतजार कर रहे हो या आपको आपका प्यार मिल गया है, सब वर्थ इट, सब कुछ सिर्फ एक इंसान वो है। और आप प्लीज बिलीव कीजिए, बिलीव को बंद मत कीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है, इसलिए आपको फील हो रहा है। बिलीव कीजिए अपनी फीलिंग्स पे, अपने गट पे, अपने इंट्यूशन पे, बस इतना ही। आपका ट्रू लव है और वो आपके पास आएगा, वो कहीं नहीं जा सकता। जैसे आप कहीं नहीं जा सकते, कहीं रुक नहीं सकते, वो भी नहीं रुकेगा। एंड इट्स अ ट्रू लव यार, वेट तो करना बनता है। और फिर कुछ लोग इस बात पर मुस्कुरा दिए, कुछ लोग चुप हो गए और कुछ लोगों ने स्क्रीन से नजर हटा ली। अजीब बात ये थी, वीडियो सबके लिए एक ही चल रही थी, अल्फाज भी एक ही थे, फिर भी हर किसी ने कुछ अलग सुना। क्योंकि कोई भी बातों को वैसे नहीं सुनता जैसे वो कही जाती हैं, कोई भी बातों को वैसे सुनता है जैसे उसने अपनी ज़िंदगी जी है।